हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू योर चैनल इंग्लिश समाधान में अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन चल रही होगी। आज इस सेशन के माध्यम से और चीजों को अच्छा बनाते हैं और आज एक नया टॉपिक ऐड करते हैं। इस टॉपिक है आपका वर्ब। वर्ब के हर एक कॉन्सेप्ट में आपकी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। दो तीन चीज आपको पहले बताना चाहूंगा। आपका जो वर्ब टॉपिक है वो महत्वपूर्ण क्यों है, पॉइंट पहला ये समझिएगा। यानी इस इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट होता है तो इसी के अनुसार आपकी वो फॉलो की जाती है। पहला पॉइंट ये कहलाता है। यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक भी पढ़ते हैं तो भी अपन को वर्ब आनी चाहिए। दूसरे पॉइंट की बात करें दोस्त, दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, यदि आप टेंस भी पढ़ते हो तो टेंस में भी आपको आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। यानी बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता। बात करेंगे कौन कौन सी वर्ब होती हैं, फिनाइट, नॉन फिनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। यानी ये सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं, वो भी डिटेल में चर्चा करेंगे। नॉन फिनाइट वर्ब्स क्या होती है, फिनाइट वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है, और भी मेन वर्ब से संबंधित आपके जिस तरह के पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आज अपन धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, लेट्स कंटिन्यू। जैसा कि आपको मैंने बताया, वर्ब, वर्ब का मतलब क्या होता है, एक्शन इज वर्ब, कार्य का करना ही क्रिया कहलाता है। डेफिनेशन के माध्यम से ये समझ सकते हैं जो बिल्कुल हमारे चैनल पर बिगिनर हैं। बंधु अगले पॉइंट की बात करेंगे, चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, लेट्स कंटिन्यू। देखिएगा, वर्ब की बात करेंगे। वर्ब हैव ट्रेडिशनली बीन डिफाइंड एज एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स। यानी एक्शन का मतलब होता है किसी कार्य को करना, ऐसा कोई वर्ड जो किसी एक्शन को शो करता है। मैंने क्या कहा था भाई आपसे, एक्शन इज वर्ब, यानी कार्य का करना ही क्रिया कहलाता है दोस्त। उसे क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ड, या फिर क्या बोल देंगे, डूइंग वर्ड। यहां तक चीजें क्लियर है। आगे देखिएगा माध्यम क्या कह रहा है आपसे। द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज राइट्स। ठीक है, राइट एक वर्ब है। एग्जांपल देखते हैं, पॉल राइड्स अ बाइसिकल। यानी पॉल एक बाइसिकल चलाता है। पॉल किसी व्यक्ति का नाम है जो कि आपका सब्जेक्ट है। अब मैंने क्या कहा था आपसे स्टार्टिंग में कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब फॉलो की जाती है। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, राइड। दो तीन चीजें आपको और बताना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा प्लुरल होती है दोस्त। कैसी होती है, वो हमेशा प्लुरल होती है। बात खत्म, आगे चलिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसी होती है, प्लुरल होती है। उसे सिंगुलर बनाने के लिए एस या यस का प्रयोग करते हैं। तो मित्र यहाँ पर पॉल क्या है, पॉल हमारा सिंगुलर है, इसलिए क्या कर दिया गया, राइट्स, एस लगा दिया गया। पॉल राइड्स द बाइसिकल हियर, यानी क्या है, यानी पॉल अपनी बाइसिकल चलाता है। पॉइंट क्या कह रहा है, द वर्ब राइड सर्टेनली डिनोट्स एन एक्शन विच पॉल परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ राइडिंग अ बाइसिकल। यानी क्या है, यहां पर राइड एक वर्ब है, ये डिनोट करती है पॉल के कार्य को करने का तरीका। वो क्या कर रहा है, एक एक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, साइकिल चलाता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, पॉइंट समझने वाला ये है, पॉल एक एक्शन परफॉर्म करता है, वो क्या है, बाइक को, बाइसिकल को चलाना। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति की एक्टिविटी को शो करने के लिए जो एक्शन यूज की जाती है उसे अपन वर्ब बोलते हैं। कार्य का करना ही क्रिया कहलाता है। ठीक है, आइए पॉइंट को समझते हैं आगे। देखिएगा, हाउएवर यानी हालांकि, देयर आर मेनी वर्ब्स विच डू नॉट डिनोट एन एक्शन। यानी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो किसी एक्शन को डिनोट नहीं करती। यदि आपको किसी टीचर ने पढ़ाया है कि एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब, तो मित्र कोई डाउट नहीं है, इंपेकेबली ट्रू, बिल्कुल सही है। कोई भी किताब झूठ नहीं बोलती, तरीका सबका अपना अलग अलग है। चीजों को समझिए और आगे बढ़िए। आज इस सेशन के माध्यम से कुछ डाउट भी क्लियर होंगे और कुछ नई चीजें भी सीखने के लिए मिलेंगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, एक्शन की बात करें तो अभी पॉल ने साइकिल चलाई, उसमें अपन को एक्शन पता चला। एक और एग्जांपल देखते हैं क्या कह रहा है। सपना चौधरी सीम्स अनहैप्पी। सपना चौधरी थोड़ी दुखी सी नजर आती है। अब एक बात बताइए, दुखी नजर आने में कोई एक्शन हो रही है क्या दोस्त? दुखी नजर आने में कोई एक्शन हो रही है क्या? नहीं हो रही है, लेकिन एक्शन तो है। इसको क्या बोलेंगे, नॉन एक्शन वर्ब। यानी ऐसी वर्ब जिनसे एक्शन डिनोट नहीं करती उन्हें नॉन एक्शन बोल देते हैं। तो चीजों को थोड़ा समझिए। आपका लेवल जब भी हाई होता है जब आप एक बिगिनर से एक एडवांस स्टेज पर आते हैं। ठीक है, देखिए दोस्त, सपना चौधरी सिम्स अनहैप्पी, सपना चौधरी थोड़ी दुखी सी नजर आती है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। तो वी कैन नॉट से दैट द वर्ब सीम्स डिनोट्स एन एक्शन। यानी जो आपका सीम्स एक वर्ब है वो एक्शन को डिनोट नहीं करती। तो पॉइंट समझने वाला ये था कि बहुत सारी वर्ब हैं जो नॉन एक्शन आते हैं, जो किसी भी एक्शन को डिनोट नहीं करती। ठीक है मित्र, आगे की बात करेंगे, अगला पॉइंट देखिएगा। अब मित्र बात आती है कितने प्रकार की वर्ब होती है, क्या क्या वर्ब होती है, वर्ब क्या होता है, कहां कहां यूज होती है। आइए डिटेल में चर्चा करते हैं, लेट्स कंटिन्यू। पहला वर्ड देखेंगे, फिनाइट वर्ब, यानी ये आपकी लिमिटेड होती है। नॉन फिनाइट्स, अनलिमिटेड, ट्रांजिटिव जिसका इफेक्ट सब्जेक्ट पर अप्लाई होता हो, इंट्रांजिटिव जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता हो। ठीक है, इन प्रत्येक वर्ब के बारे में थोड़ा आइए और डिटेल में चर्चा करते हैं। किस किस तरह से इसके पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, कहां कहां यूज होता है, क्या इसका कॉम्बिनेशन है और कैसे कैसे इसका फॉर्मेशन बनता है।
ठीक है मित्र, क्या कहा, पहली फिनाइट, नॉन फिनाइट, तीसरा ट्रांजिटिव, चौथा इंट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव अपन पढ़ते हैं किसमें, वॉइस में। तो इससे अगला टॉपिक है वो हमारा वॉइस का रहेगा, यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वर्ब की फॉर्म कब बदलती है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। आइए मित्र आगे चलते हैं, पहला पॉइंट समझिएगा, फिनाइट वर्ब्स। क्या करेंगे, पॉइंट को एक बार पढ़ते हैं। फिनाइट वर्ब्स आर दोस वर्ब्स दैट हैव डेफिनेट रिलेशन विद द सब्जेक्ट और नाउन। ठीक है, यानी किसी सब्जेक्ट या फिर नाउन के साथ में इसका डेफिनेट रिलेशन होता है, कौन सा, फिनाइट वर्ब का। दूसरे शब्दों में समझिएगा, फिनाइट वर्ब का सब्जेक्ट से रिलेशन होगा तो इस पर टाइम का इफेक्ट पड़ेगा। समझिएगा, टाइम के इफेक्ट का मतलब क्या है, जब टेंस बदलेगा तो ये भी बदल जाएगी। आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। दीज वर्ब्स आर यूजुअली द मेन वर्ब्स ऑफ क्लॉज और सेंटेंस एंड कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द नाउन। ठीक है, यानी ये नाउन के अनुसार बदलती हैं, नाउन का पर्सन चेंज होगा तो ये भी बदलेंगी। ठीक है, यदि सेंटेंस का टेंस चेंज होगा तो भी ये बदलेंगी। एग्जांपल देखिएगा मित्रों, जैसे मैंने कहा आपसे, सी वॉक्स होम, यानी वो घर पर जाती है। ठीक है, सी वॉक्स होम। हियर वी सी दैट द फिनाइट वर्ब वॉक्स एंड द प्रोनाउन इज सी, यानी फिनाइट वर्ब क्या है, वो वॉक है, और सब्जेक्ट क्या है आपका, प्रोनाउन यानी सी है। ठीक है, अब यहां पर मैं ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट क्या था दोस्त, सब्जेक्ट आपका सी है, यानी जो एक प्रोनाउन है, यहां पर सी के स्थान पर मैं दे कर दूं, ध्यान दीजिएगा, सी के स्थान पर सब्जेक्ट दे कर दूं तो यहां पर वॉक नहीं, वॉक्स नहीं, क्या हो जाएगा, दे वॉक। क्या हो जाएगा, दे वॉक। मैंने इस पॉइंट से पहले आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लुरल होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसी होती है, प्लुरल होती है। उसको क्या करते हैं अपन, ऐसे ही एस लगा के उसे सिंगुलर बनाते हैं, तो ये सिंगुलर है और ये प्लुरल है। तो सब्जेक्ट आपका दे प्लुरल रहेगा तो क्या हो जाएगा, दे वॉक और सी वॉक्स। पॉइंट यहां तक क्लियर है दोस्त, एक बार दोबारा समझिएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, वर्ब सब्जेक्ट प्लुरल, वर्ब प्लुरल। ठीक है, इतना समझिएगा। आगे की बात करते हैं, सी वॉक्ड होम। दूसरे पॉइंट समझिएगा, मैंने क्या कहा था, टेंस के अनुसार बदलती हैं। अब सी वॉक्ड होम, तो वॉक क्या था, जब ये फिनाइट वर्ब है तो टाइम और टेंस का भी इफेक्ट पड़ेगा और सब्जेक्ट का भी पड़ेगा। तो सी के साथ में मैंने कहा वह घर गई। ठीक है, तो पास्ट का इंडेफिनिट तो भी क्या हो गए, वॉक का हो जाएगा, वॉक, यानी पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ठीक है दोस्त, अगला पॉइंट समझिएगा, नॉन फिनाइट वर्ब। नॉन फिनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जिन पर किसी वाक्य के सब्जेक्ट या टेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दोबारा सुन लीजिएगा, नॉन फिनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट आर नॉट अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और द टेंस ऑफ द सेंटेंस, यानी टेंस का और सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखिएगा पॉइंट समझते हैं। These verbs cannot be the main verb of a clause, यानी किसी भी क्लॉज या सेंटेंस की ये मेन वर्ब नहीं होती। They do not talk about the action that is being performed by the subject or noun. किसी नाउन या प्रोनाउन के द्वारा जो कोई एक्शन की जा रही है इसको ये डिनोट नहीं करते दोस्तों, यानी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे वॉक पढ़ा था, सिंगुलर था, वॉक्स हो गया, प्लुरल था, वॉक हो गया, टेंस बदला इंडेफिनिट तो वॉक्ड हो गया। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि नॉन फिनाइट क्या होता है। दे डू नॉट इंडिकेट एनी टेंस, ये किसी टेंस को डिनोट नहीं करती, किसी मॉडल को चेक नहीं करती, ना फिर किसी जेंडर को डिनोट करती। ठीक है, आगे का पॉइंट देखिएगा, दे आर यूज्ड एज नाउन्स, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। इनका प्रयोग एक तो नाउन के रूप में किया जाता है, एक एडवर्ब के रूप में किया जाता है, और मित्र किसके रूप में किया जाता है भैया जी, और किया जाता है एडजेक्टिव के रूप में। आइए थोड़ा सा देखते हैं। They are also used to form non-finite clause which are simply dependent clause that use non-finite verbs। यानी dependent clause का मतलब होता है जो दूसरे सेंस के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हो। ठीक है, देखिएगा, non-finite verbs are the following three types। तीन प्रकार की होती हैं, थोड़ा समझिएगा। आइए चीजों को समझते हैं। पहला है आपका इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, 2 + V1। V1 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोबारा सुनिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, ये अपने आप में प्लुरल होती है। दूसरा पॉइंट, जीरन का मतलब क्या होता है भैया जी, जीरन का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बनता है जीरन। क्या क्या कार्य करता है अपन बाद में चर्चा करेंगे। तीसरा पॉइंट, पार्टिसिपल की बात करेंगे तो पार्टिसिपल क्या होता है आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, जो क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। और एक होता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, वो क्या होता है, हैविंग प्लस V3। क्या होता है दोस्त, हैविंग प्लस V3, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरी चीज, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है भैया जी, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है एडजेक्टिव।
यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव भी माना जाता है, जो कि पास्ट पार्टिसिपल का कार्य करती है। इसे मैं आपको एडवांस स्टेज में बताऊंगा, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता दिया दोस्त। इसके बारे में और चर्चा करते हैं, तो पहले लेते हैं अपने इन्फिनेटिव को। इन्फिनेटिव क्या क्या वाक्य में आपका सब्जेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या क्या रोल प्ले करता है, आइए जानते हैं। लेट्स कंटिन्यू। देखिएगा, an infinitive is formed by using the word to before the verb. It's them words, यानी इसका जो मेन वर्ड होता है उसमें वर्ब के पहले टू का प्रयोग करते हैं, उस बन जाता है आपका इन्फिनेटिव। इट फंक्शंस एज नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, यानी किसी वाक्य में इन्फिनेटिव तीन तरह से कार्य कर सकता है, नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह, या फिर आपके एडवर्ब की तरह, यानी तीन तरह से कार्य कर सकता है। नाउन की तरह करेगा, पहला पॉइंट समझिएगा, यदि नाउन की तरह कार्य करेगा तो या तो सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, जब ये नाउन की तरह कार्य करेगा तो क्या होगा, या तो ये वाक्य का सब्जेक्ट होगा या फिर ये वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा। दो चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, ही वॉज मेड टू क्लीन हिज रूम, यानी उस पर उसका रूम साफ करवाया गया। क्या किया, ही वॉज मेड टू क्लीन हिज रूम, यानी उससे उसका रूम साफ करवाया गया। तो टू प्लस B1, टू क्लीन का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका इन्फिनेटिव है, ठीक है। अगला देखिए, शालिनी लव्स टू टॉक, शालिनी को बातचीत करना पसंद है। शालिनी को पसंद है क्या, बातचीत करना। तो यहाँ पर लव क्या है, वर्ब है। वर्ब के बाद में आया तो क्या कहेगा, ये यहाँ पर आपका एडवर्ब के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर क्या यार, क्या कार्य कर रहा है, आपके एडवर्ब के रूप में कार्य कर रहा है दोस्त, ठीक है। यानी वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो क्या हो जाएगा, वर्ब के लिए कॉम्प्लीमेंट के रूप में आएगा तो उसको एडवर्ब बोल देंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, जीरंड की बात करेंगे। जीरंड मैंने क्या बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वंस अगेन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दोस्त क्या होता है, जीरंड कहलाता है। आइए देखते हैं जीरंड। अ जीरंड इज फॉर्म बाई एडिंग आईएनजी टू अ वर्ब, किसी भी वर्ब के अंत में, किसी भी वर्ब के साथ में आईएनजी लगाकर जीरंड का प्रयोग किया जाता है, उसको फॉर्मेशन की जाती है, उसको बनाया जाता है। आइए थोड़ा और समझते हैं। इट फंक्शंस एज नाउन, वंस अगेन इट फंक्शंस एज अ नाउन, यानी एक नाउन के रूप में कार्य करता है दोस्तों। जब ये नाउन के रूप में कार्य करता है तो चीजों को समझिएगा। एक बार मैंने अभी क्या बताया था, नाउन के रूप में कार्य करेगा तो या तो सब्जेक्ट होगा या फिर वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। वंस अगेन, या तो सब्जेक्ट होता है या फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है, मैंने डिस्कस किया था। अब सब्जेक्ट की बात करेंगे, एक बार एक एग्जाम्पल देखते हैं दोस्त, ठीक है। स्विमिंग इज वेरी गुड फॉर द बॉडी, यानी नहाना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर इज क्या है दोस्त, ये वर्ब है। वंस अगेन क्या है भैया जी, वर्ब है। और मैंने आपको वो पढ़ाने से पहले क्या बताया था कि वर्ब पढ़ने के लिए आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए। सब्जेक्ट जैसा होगा उसी के अनुसार आपकी वर्ब आती है। तो क्या कहेंगे, स्विमिंग, यानी यहां पर आपका स्विमिंग क्या है, नाउन है। और नाउन क्यों है, नाउन इसीलिए क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट है। और जीरंड दो तरह से कार्य करता है। जीरंड का मतलब क्या होता है, ये आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है और वाक्य का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है दोस्त, समझिएगा। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन द हॉस्पिटल, वंस अगेन, यानी धूम्रपान करना हॉस्पिटल में वर्जित है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड है। तो क्या प्रोहिबिटेड है, स्मोकिंग। वंस अगेन, क्या प्रोहिबिटेड है, स्मोकिंग। एक और चीज समझिए, यदि आपको व्हाट का जवाब मिलता है, वंस अगेन, यदि आपको जवाब मिलता है व्हाट का तो उसका आंसर होगा आपका नाउन। वंस अगेन, यदि आपको व्हाट का जवाब मिल जाता है तो आपका नाउन होगा वो। और नाउन क्या करता है, वाक्य का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है दोस्त। यानी स्मोकिंग यानी आपका नाउन हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट है, और स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन द हॉस्पिटल। अगले पॉइंट की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, नोट्स with the following verbs, adjectives, phrases, verb V1 plus ing is used after to। अरे ये जो आपके कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, नोट का मतलब होता है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, कॉपी और पेन लेके बैठेगा जब भी आप लेक्चर लेते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो चीजें नोट करने लायक है वो नोट ही की जाती हैं। स्क्रीनशॉट से दोस्त पढ़ाई नहीं होती। मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, तो वास्तव में आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ, कुछ आपकी मदद कर पा रहा हूँ, तो दिल से चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। एक बार अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर शेयर कीजिएगा और हर एक बंधु भाई बहन तक इस वीडियो को पहुंचाएगा जो वास्तव में दिल से मेहनत करना चाह रहा है और उसको इंग्लिश में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है या इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन रुक रहा है, तो दोस्त अब नहीं रुकेगा। इंग्लिश का समाधान मैंने जिस दिन चैनल क्रिएट किया था, मैंने यही सोच लिया था कि इंग्लिश का एक टॉपिक, हर एक टॉपिक में आपको बिना किसी पैसे के दूंगा। और मैं आज आपके लिए पहली बार ये कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं। ये पेड कोर्स में लोग इसका पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए ये एक इनिशिएट है, ये इनिशिएशन है मेरी ओर से। ये मैं चाहता हूं कि हर वो बच्चा जो इंग्लिश के डर की वजह से रह पा रहा है, तो एग्जाम नहीं रुकना चाहिए दोस्त। आप अपनी नौकरी प्राप्त करो, खुशी मुझे होगी, ठीक है। विशिंग ऑल द बेस्ट। आइए चलते हैं एक एक पॉइंट की ओर, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, चीजों को समझिएगा। Verbs with the following words, adjectives, phrases is used after to। to के बाद में कौन से आपके phrases होते हैं, इसके बाद में verb की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। क्या होता है, used to। once again, used to, मेरे साथ बोलिएगा, used to, accustomed to, averse to, with a view to, addicted to, devoted to, in addition to, look forward to,
ऑब्जेक्ट टू, ओइंग टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रोन टू। ठीक है, यानी ये सारे वर्ड्स है, वंस अगेन ये सारे वर्ड है, ध्यान रखिएगा। नोट का मतलब होता है ध्यान देना। नोट का मतलब क्या होता है, चीजों को नोट कर लो, लिख लो भाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, आपको चीजों को समझते हुए चलना है कि ये सारे फ्रेज हैं एडजेक्टिव, इनके साथ में आपको क्या आएगा, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी आपका जीरेंड ही फॉलो किया जाएगा। दोस्त आगे देखिएगा क्या कह रहे पॉइंट आपसे, यानी ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, वह धूम्रपान करने का आदी है। वंस अगेन ही इज एडिक्टेड टू, एक फ्रेज आया एडिक्टेड टू, इसके साथ में क्या आएगा, स्मोकिंग, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मैं आपसे मिलने के लिए सोच रहा हूं। वंस अगेन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, एक वर्ड आया लुक फॉरवर्ड टू, तो इसमें साथ में क्या आएगा, जीरेंट फॉलो किया जाएगा। और जीरेंट का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोस्त आईएनजी। बात खत्म, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, इन अदर वर्ड्स यानी दूसरे शब्दों में कहा है तो प्रेपोजिशन इंक्लूडिंग टू, प्रेपोजिशन इंक्लूडिंग टू is if a verb comes the verb has to be in ing form। यानी प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है, प्रेपोजिशन का मतलब होता है किसी नाउन से पहले आए, इंक्लूडिंग टू। देखिएगा टू जब आपका, वंस अगेन एक और चीज समझ लीजिएगा, प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है, ये नाउन के पहले आता है। वंस अगेन क्या होता है, ये नाउन के पहले आता है, तो ये नाउन क्या करता है, नाउन आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट आएगा तो फिर क्या करेंगे, नाउन के फॉर्म में होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, क्योंकि जीरेंड इज आल्सो नाउन, जीरेंड भी एक नाउन होता है, ये अपने माइंड में फिक्स होना चाहिए। तो यानी टू के बाद में जब प्रेपोजिशन का टू का कार्य करते हैं, इसके बाद नाउन आता है, और नाउन क्या होता है, नाउन भी अपने आप में एक जीरेंड होता है दोस्त। ठीक है, आगे चलिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ओके, ही इज गिवन टू ड्रिंकिंग, ओके, ही इज प्रोन टू मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। प्रोन टू का मतलब होता है किसी चीज का आदी होना, ठीक है, लत होना या फिर जो है कि अधिकता होना। ठीक है, मैथ। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, पार्टिसिपल की बात करेंगे तो दो तीन चीजें मैंने आपके सामने डिस्कस की थी, एडवांस कॉन्सेप्ट आपके लिए पार्टिसिपल का एक और लेके आऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा, सारी चीजें दिल से अच्छी लगती है तो बस सेशन को लाइक अभी फटाफट से लाइक बटन में धुआं निकाल दो, तुरंत तुरंत लाइक तो लगना चाहिए भाई, ये तो एक मोटिवेशन होता है, इट इज अ डेडिकेशन फ्रॉम यू। ठीक है, देखिएगा वर्ड समझिएगा, पार्टिसिपल वर्ब की बात करेंगे, पार्टिसिपल यूजुअली फॉर्म बाय एडिंग आईएनजी और ईडी टू अ वर्ब। वंस अगेन मैंने दो तीन चीजें बताई थी आपको, पहले अभी मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया था, पास्ट पार्टिसिपल बताया था और परफेक्ट पार्टिसिपल बताया, तीन चीजें बताई थी। ये क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या था, हैविंग प्लस बी3। ठीक है, आइए दोस्त थोड़ा और डिटेल में चर्चा करते हैं। और पार्टिसिपल यूजुअली फॉर्म यानी पार्टिसिपल को बनाया जाता है बाय एंडिंग आईएनजी यानी आईएनजी का प्रयोग करके या फिर ईडी का प्रयोग करके किसी वर्ब में, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी पार्टिसिपल कहलाती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी पार्टिसिपल कहलाती है, लेकिन वो क्या होता है, वो जीरेंड नहीं होता, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है। आइए जानते हैं, इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। वंस अगेन दो तीन चीजें समझिएगा, कुछ लोग जो हिंदी मीडियम से दोस्त, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, क्या करूं, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, क्या है देखिएगा, यानी ऐसा आपका मानना है कि सर आपने कहा जीरेंड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, तो दोस्तों एक डाउट क्लियर कीजिएगा, जीरेंड आपका नाउन या सब्जेक्ट का कार्य करता है और आपका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो वाक्य का सब्जेक्ट नहीं होता। वंस अगेन यानी आपका जीरेंड होता है वो वाक्य का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो वाक्य का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, वो नाउन की तरह कर सकता है। ठीक है, ये यहां पर आपका डाउट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट समझिएगा, द सिंगिंग वर्ड वाज द मेन अट्रैक्शन एट द इवेंट। वंस अगेन सिंगिंग वर्ड क्या है, नाउन है, इससे पहले किसका कार्य करेगा, एडजेक्टिव का कार्य करेगा, किसका, एडजेक्टिव का कार्य करेगा दोस्त, वही चीज इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव यानी एक एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है। तो पॉइंट समझिएगा, वर्ड क्या है आपका, नाउन है, इससे पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव। आइए देखिएगा अगला वर्ड आपका मेन क्या है, नाउन है, इससे पहले क्या है, इंजर्ड यानी कैसा व्यक्ति यानी घायल, तो आप क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे तो नाउन है। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर है दोस्तों, वास्तव में सारी चीजें दिल से अच्छी लगती हैं तो एक बार सेशन को सपोर्ट जरूर करें। अब बात करेंगे वर्ब के बाद में, आगे चलते हैं, फिनाइट और नॉन फिनाइट पढ़ा, आगे बात करते हैं पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल की बात करेंगे, पार्टिसिपल यहां पर समाप्त होता है, लेकिन अब आता है पॉइंट आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, जो अपना इफेक्ट सब्जेक्ट पर डाल के चलता है, यानी ये बिना सब्जेक्ट जो है कि ये ऑब्जेक्ट पर काम, बिना ऑब्जेक्ट के काम नहीं करता। ठीक है, यानी इसके लिए एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, ये अपने इफेक्ट को ट्रांजिट करता है, किस पर, सब्जेक्ट पर। आइए चीजें समझते हैं, देखिएगा, यानी इसका जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं रहेगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर, वो एक्टिव पैसिव में आप ज्यादा डिटेल में समझ पाओगे। ट्रांजिटिव की बात करेंगे, इफ अ वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब जिसके बाद में आवश्यकता पड़ेगी ऑब्जेक्ट की। वंस अगेन जैसे मैंने कहा ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है और इसके लिए क्या चाहिए अपन को, ऑब्जेक्ट भी चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए वर्ब के लिए, तो कैसी कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब।
यानी इसको किसी साथ की जरूरत पड़ती है, साथ में क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, समझ रहे हो ना। वंस अगेन, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कंपनी की आवश्यकता होती है, हर चीज का एक कॉम्बिनेशन होता है, उससे ही चीजें चलती हैं, समझ रहे हो ना, बस इतना ही समझ लो। चलिए, आई सॉ अ डॉग, मैंने कुत्ता देखा, आई सॉ मैंने देखा, क्या देखा, अ डॉग, ठीक है, डॉग समझिएगा, मैंने क्या देखा, एक कुत्ता देखा, तो क्या है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वंस अगेन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई सॉ, आई क्या है, सब्जेक्ट है, सी क्या सेकंड फॉर्म, सो अ डॉग या द डॉग, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू एट द पाई, यानी द्रौपदी मुर्मू ने पाई को खाया, पाई का मतलब एक हिस्सा होता है, ठीक है, यानी एट यानी सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं। यानी कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, द पाई, पाई क्या है आपका वाक्य का ऑब्जेक्ट है, क्या है, पाई क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। ये चीज आपको चेक करनी पड़ेगी, यदि ऑब्जेक्ट ले रही है वो तो ट्रांजिटिव है, उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उसका कोई साथ देने वाला नहीं है, तो फिर इंट्रांजिटिव है, ठीक है दोस्त, देखिएगा। इंट्रांजिटिव की बात करेंगे, इंट्रांजिटिव जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, ये थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब इज वन दैट डज नॉट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इन अदर वर्ड्स इट इज नॉट डन टू समवन और समथिंग, इट ओनली इन्वॉल्व्स अ सब्जेक्ट, यानी ये किसी पर इफेक्ट इसका अप्लाई नहीं होता, किसी के द्वारा किया गया क्या है, क्या का जवाब नहीं मिलेगा, यानी ये केवल सब्जेक्ट से संबंध रखती है ना कि ऑब्जेक्ट से, ठीक है, देखिएगा। ही लाफ्ड यानी वो हंसा, पॉइंट समझिएगा, वह हंसा, तो हंसने के लिए किसी की आवश्यकता होती है, नहीं होती मित्र, क्या है, ये एक नॉन एक्शन वर्ब है, वंस अगेन वह हंसा। अभी मैंने क्या कहा था आपसे, दोबारा एक चीज को रिपीट कर रहा हूं मैं, एक्शन इज वर्ब, कार्य का होना ही क्रिया कहलाता है, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जो नॉन एक्शन आते हैं, जैसे मैंने कहा उसे बुखार आ गया, बुखार आना कोई क्रिया है क्या, वह हंसा, समझिएगा, इसमें फील नहीं हुआ, इसको देखा नहीं जा सकता, ठीक है, देखिएगा क्या कह सकते हैं, ही लाफ्ड यानी वो हंसा, ही लाफ्ड इन इंट्रांजिटिव वर्ब, इट हैज नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरा पॉइंट समझिएगा, ही टोल्ड अ जोक, उसने एक झूठ बोला, सॉरी उसने एक मजाक बोला, ठीक है, ही टोल्ड अ जोक, तो यहां पर क्या है, यहां पर टोल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या है, ट्रांजिटिव क्यों है, क्योंकि यहां पर आपका एक ऑब्जेक्ट है जो कि जोक है। वंस अगेन, नाउन या प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट होता है, ये चीज हमें पता होना चाहिए, यानी क्या आपका नाउन है, यानी क्या है, ही टोल्ड अ जोक, उसने एक जोक बताया, इसका पैसिव बन जाएगा, आपको मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बताऊंगा, तब डिटेल में चर्चा करेंगे, समझिएगा। यू कैन टेल समथिंग, आप कुछ बोल सकते हो, ठीक है, यू कैन टेल समथिंग, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ जोक, यू कैन टेल समथिंग यानी आप कुछ बता सकते हो, ठीक है। यू कैन टेल अ स्टोरी, यानी यू कैन टेल अ लाई, यू कैन जोक, यानी टेल का मतलब क्या है, बताना, कहना, ये इसका क्या है आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, जो क्या ले रही है, एक ऑब्जेक्ट ले रही है। यू कैन टेल अ स्टोरी, यू कैन टेल लाई, यू कैन टेल मी एनीथिंग, यू कैन टेल अ स्टोरी और वट एवर विश यू कैन टेल मी, ठीक है। चलिए, यहां तक सारी चीज क्लियर है, वास्तव में सारी चीजें दिल से सपोर्ट अच्छा लगता है तो एक बार सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, और मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, बहुत खुशी की बात है। अपकमिंग वीडियोस के लेक्चर्स के लिए एक बार चैनल को थम्स अप लगा के बिल्कुल रखें, और आज से आपका जो प्यार इसलिए मिलता रहा है, आशा करता हूँ आगे मिलता रहेगा। आज का सेशन अपन यहीं तक रखते हैं, अगले सेशन में मिलेंगे, जल्दी मुलाकात। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक यू।